हाय, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा ना पूर्ण विश्वास है, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। और न संघर्ष न तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में, बड़े-बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे भाई, जब आग लगी हो सीने में। आइए आप सभी को स्वागत है शशि सेठ प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सुबह हमें 5 बजे सेट प्रैक्टिस के माध्यम से किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी कराया जाता है। इसी के अंतर्गत हम लोग बिहार पुलिस री एग्जाम जो अगस्त में प्रस्तावित है, यह जो टेस्ट है दोस्त, मैं आपको बता दूं, ईडू गुरुकुल जो राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है। और पूरे यकीन और वादे के साथ कह सकते हैं कि पूरी यूट्यूब के ऊपर सबसे बेहतरीन सेटों में से एक है। अगर आपको चाहिए इस क्लास का पीडीएफ, तो जाइए, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उस वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आपको इस क्लास का पीडीएफ फ्री में वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए, बिना वक्त को जाया किए हुआ स्टार्ट किया जाए आज को सेशन को, और देखा जाए आज का पहला प्रश्न। उससे पहले दोस्त, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो मैं आपसे आग्रह जरूर करूंगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, और अपनी जो है कमेंट करके हमें बताइए कि क्या आपको यह क्लास अच्छा लगता है, कैसा सेट है। अगर आपको कुछ अगर दूसरा सेट चाहिए, वो भी हमें कमेंट के माध्यम से सूचित जरूर करें। तो चलिए, इसी तकिया और कलाम के साथ कि न थके हैं पाँव, न मैंने हिम्मत हारी है, देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफर जारी है। और यह सफर तब तक जारी रहेगा मेरे दोस्त, जब तक इस मंजिल की उसकी औकात न दिखा दिया जाए। पहला जो प्रश्न यहाँ पे मैथ से प्रश्न पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको बताना है। आपको पता होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो खुद और स्वयं किसी के अलावा न कटे, वही अभाज्य संख्या होती है। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात किया जाए तो वह आपको 2 होगा, और पता है कि 2 सम संख्या भी होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है वह मैथ से संबंधित है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। इसका जो आंसर है ना, यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है। इसका जो आंसर आपको आएगा वह आपको 28 आएगा। तो आप इसे बना लीजिएगा। तो इनमें से कोई ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं, आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या जो है गिनती की संख्याओं को कहा जाता है। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। चौथा जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह कौन सी संख्या है, चलिए मैं इसको केवल आंसर आपको बताता हूँ। तो चौथा नंबर जो प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे 5 नंबर, उस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह आपको देखा जाए तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है छठा नंबर जो प्रश्न पूछा गया है वह मैथ से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। 7 नंबर जो प्रश्न है वह टाइम एंड वर्क से संबंधित है, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। 8 नंबर जो प्रश्न है मित्र, इस प्रश्न का जरा देखिए, इसका विकल्प तो बहुत बड़ा दिया गया है। कि यहाँ पे विकल्प में जो मैं इसे छोटा करता हूँ थोड़ा, ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। इस प्रश्न का जो अब बनाइएगा, इसका सही आंसर निकल कर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 8 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 9, और 9 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, आप आराम से इसे देख लीजिए, और इसको देखने के बाद आप जो यहाँ पे आइए ऑप्शन में, और जब यहाँ पे आप ऑप्शन में आइएगा साहब, तो इस प्रश्न को जब बनाइएगा तो इसका सही आंसर जो निकल कर आएगा वह आपको बी देखने को मिलेगा। और मैथ का अंतिम जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, उस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी, इसका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है वह है जीएत से संबंधित है। आप आराम से देखिएगा और सही प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा, पूरा ईमानदारी के साथ, और कमेंट के माध्यम से हमें आप बताइएगा कि इस सेट में आपको कितना मार्क्स आता है। तो जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति की में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था। आपको पता है कि बौद्ध धर्म जो थे वह गौतम बुद्ध वहाँ के संस्थापक थे, और उन्हीं के द्वारा प्रथम उपदेश जो दिया गया था वह आपको सारनाथ में दिया गया था। परंतु पूछे कि सबसे अधिक कहाँ गया, श्रावस्ती में। और प्रथम जो उपदेश दिया गया, उस उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद के अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करती है।
तो सही जवाब होगा समुद्रगुप्त। आपको पता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और शिलालेखों का जो जनक है वह अशोक को कहा जाता है। और शिलालेखों का अध्ययन किस में करते हैं? तो एपिग्राफी में आपको शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला जहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे? तो वह जो कहते थे वो आपको दस्यु कहते थे। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाला कर को क्या कहा करते थे? तो उस समय आपको जो कहलाता था वह आपको खराज कहलाता था। सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन से क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया था? तो आपको पता है कि पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुआ था और 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय रहा था। तो यह दिल्ली और आगरा के पर आपको विजय प्राप्त कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि शाहजहां के शासनकाल में चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों का सभा भवन किसे कहा जाता था? वह जो कहलाता था दीवाने आम और दीवाने खास। बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी से यहाँ पे आपको सही बताना है? देखिए मैं आपको बताता हूँ जो सही है वही मैं आपको बताता हूँ। गीत गोविंद का जो रचनाकार है वह जयदेव है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। 17 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 18। और 18 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मित्रों वह कहता है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के क्या कारण थे? तो ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष सही है। धर्म और जाति के नष्ट होने का डर ये भी सही है। किसानों और दस्तकारों की आपको बर्बादी और भारतीय सैनिकों की शिकायत, यानी सारे विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला जहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिमी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यह जो करने वाले थे खान अब्दुल गफार खान, जिसे हम शिवांत गांधी के नाम से जाना जाता है। यह पहले गैर भारतीय हैं जिसको भारत रत्न भी आपको मिल चुका है। तो ये वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 1940 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया, बिल्कुल किया। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किसे चुना? तो वही भू आंदोलन वाले विनोबा भावे को। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि जैन मुनि जिन प्रभा सूरी किस सल्तनत कालीन शासक के संबंधित थे? तो यह जो संबंधित थे मोहम्मद बिन तुगलक से। तो बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था? तो वही हैदराबाद के निजाम, जिसको 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत इसे बाहर किया गया था। तो ये वाला बिल्कुल सही है। अगला जहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है मित्रों वह आपको कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से उग्रवादी राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह आपको क्या होगा? तो बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा सही जवाब? 1 और 4 बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन यानी स्वराज्य की मांग ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था? तो इस प्रश्न का सही है कलकत्ता अधिवेशन, आपको 1906 वाला। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो अगर देखा जाए तो कब हुआ था बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 1925 बिल्कुल सही है। आपको पता है कि 1925 में ही आपको एक घटना घटी थी, जी आपको पता ही होगा। 1925 में बहुत सारी घटनाएं हुई। 1925 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था कानपुर में, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू कर रही थी। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। और प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन होगी? आपको सरोजिनी नायडू, जिनके जन्म दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय दिवस। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे मित्र वह कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे था? तो यह जो संबंध था वह आपको किसान संगठन से। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा सा गति को मैं बढ़ाता हूँ ताकि समय जो है यहाँ पे कम लगे। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1896 में विवेकानंद ने
कृष्ण मिशन की स्थापना, जिसका उद्देश्य क्या था? देखिए इसका जो उद्देश्य था ना कि सामाजिक कल्याण तथा समाज सेवा। आपको पता है कि विवेकानंद वही जिनका जन्म दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को उत्तीर्ण यानी पास करने वाले प्रथम भारतीय वही सत्येंद्र नाथ ठाकुर, जो 1921 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि भारत में आपको इस्त मरारी अस्थाई बंदोबस्त आरंभ किन प्रांतों में हुआ था? तो उस समय अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होना चाहिए बंगाल और बिहार बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लौरिया आपको नंदनगढ़ स्तंभ में किस पशु की प्रतिमा स्थापित है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको सिंह है, तो सिंह वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि चंपारण में सत्याग्रह नामक किताब किसने लिखी? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना वह आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। इंडियन डिवाइडेड आपको इन्हीं के द्वारा पोस्टमैन लिखा गया। इंडियन डिवाइडेड तो आपको अगर देखा जाए तो अबुल कलाम आजाद है, तो यहाँ पे पोस्टमैन इन्हीं के द्वारा चंपारण सत्याग्रह आपको, तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। आपको पता है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार में, पश्चिमी चंपारण से संबंधित है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? तो 1 अक्टूबर 1917 को पटना विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। 1916 में क्या हुआ था? तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुआ था। 1917 में ही चंपारण हुआ। और 16 में क्या हुआ था? आपको पता है कि कांग्रेस के गरम दल और लरम दल आपको एक हो गया था, और इसी का अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा किया गया था। आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि प्रथम उर्दू साप्ताहिक अखबार ए बिहार का प्रकाशन कहाँ से हुआ और कब हुआ था? तो 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह आपको 1856, तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। पतालपुरी गुफा कहाँ अवस्थित है? बिहार से यह संबंधित प्रश्न है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह मधुबनी बिल्कुल करेक्ट है। बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही होगा स्वराज दल श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। तो 35 का सी वाला बिल्कुल सही है। 36 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधी एवं कृषक यानी किसान आंदोलनों के साप्ताहिक हिंदी जो होता था मुखपत्र आपको किस नाम से प्रकाशित होता था? तो 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो निकल आएगा वह हुनकार होता था। सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। 37 नंबर जो प्रश्न है कहता है कि बरेला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो बरेला जो अवस्थित है मित्र वह आपको वैशाली में। सितारे के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? कहने का मतलब है जो हमारा तारा होता है, जिसे हम आपको तारा जो होता है आकाश में वह क्यों टिमटिमाता है, कहने का तात्पर्य है तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी वाला जरूर याद रखिएगा। अगला है कि दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव होता है? तो अगर देखा जाए ना तो 39 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होना चाहिए वह बढ़ता है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मापन के लिए किया जाता है? उष्मा विकिरण के लिए। आवृत्ति हटर्ज होता है, आपको बेग पता ही होगा। तो तरंगदैर्घ्य आपको एंगस्ट्रॉम होता है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम आपको बताना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 41 नंबर का सही आंसर होगा आपको प्लाज्मा भौतिकी, बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 42 नंबर जो प्रश्न है समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण होता है, तो बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्द आपको नाशक जो है आपको एंटीबायोटिक यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो पेनिसिलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? पेनिसिलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन? स्ट्रेप्टोमाइसिन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही है। 43 नंबर का प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपको क्या होगा? बोलिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्द नाशक है ना? तो दर्द नाशक जो होगा ना नोवल जीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले यहाँ पे करेक्ट है, इसे आप जरूर देखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है कि साबुन में आमतौर पर विथियोनॉल यानी विथियोनॉल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण के लिए किया जाता है? तो इसका जो किया जाता है ना रोगानुरोधक के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनेसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा अंग होता है यकृत जिसका अध्ययन हेपेटोलॉजी में किया जाता है। लीवर का कार्य क्या है?
लीवर का काम है यूरिया का संश्लेषण करना, पित्त का आपको निर्माण करना, आपको वसा के इमल्सीकरण करना, और जो है ग्लाइकोन जो है परिवर्तित अपकृत्य करता है। परंतु यहाँ पे हार्मोन पूछा है तो एड्रीनल हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है कि ड्राइक्लिंग में उचित डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाली लिक्विड गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वही आपको कार्बन आपको ऑक्साइड यहाँ पे हो जाएगा, बॉल बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगला है कि निम्नलिखित में से कीमियोथेरेपी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो कीमियोथेरेपी का अगर प्रयोग करते हैं 47वें प्रश्न को देखा जाए तो इसका जो प्रयोग होता है ना मित्रों, वह आपको किसके लिए होता है? तो 47वें प्रश्न का सही आंसर होगा बी, उपचारों के लिए रसायन का प्रयोग, यानी बी वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आपको असमोहक ड्रग है? तो इसका सही जवाब होगा आपको ल्यूमिनाल, यानी ए वाला बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन्स की सूचना आपको देता है? तो यह आपको जो देता है वह कहलाता है आपको जीन। फल निम्नलिखित में से क्या है? तो फल जो है आपको क्या है? तो 50 नंबर प्रश्न का जो है अंडाशय का उत्पादन है, तो बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि फंगस किस प्रकार का जीव है? तो फंगस जो हो जाएगा ना मित्र, जिसे हम मृत जीवी होगा, ये वाला बिल्कुल सही है। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो पत्तियों पर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर जो प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो वह दूरी का हो जाएगा, परंतु पूछे सबसे अधिक दूरी तो पारसेक हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, आपको पता है कि 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर में, अगर किलोमीटर में पूछे तो 12 होता है। समय आपको पता ही है, शक्ति का वाट होता है, दाब को आपको पता ही होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपना शैक्षणिक संस्था यानी खोलने और चलाने का अधिकार दिया गया है? तो वह आर्टिकल 29 में दिया गया है, तो बी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? देखिए, अगर अपॉइंटमेंट करने की शक्ति तो राष्ट्रपति के पास होता है, परंतु अगर इस पर अध्यादेश या हटाना हो तो संसद कर सकता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए? 55 का बी बिल्कुल सही है। अगला जो है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसे हम सीवीसी बोलते हैं, सीवीसी बोलते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कहता है किसकी सिफारिश पर यानी सिफारिश पर बनाया गया? तो वही संथानम सिफारिश पर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। आपको पता है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, और इस बात को लिखा हुआ है आर्टिकल 64 में। तो यहाँ पे देखा जाए तो लोकसभा तो होगा नहीं, जब भी होगा तो यहाँ पे राज्यसभा होगा। तो यहाँ पर दिया ऑप्शन में राज्यसभा बिल्कुल सही है। अगला है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, आपको ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? वही चाचा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर आपको भाग 9 में प्रावधान है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें निहित है? तो वही नीति निदेशक तत्व, जिसे हम डीपीएस भी कहते हैं, आयरलैंड से लिया गया है, भाग 4 में। आपको पता है कि वह आपको 36 से 51 आर्टिकल में अवस्थित है, यहाँ पे डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चिल्का झील अवस्थित है? बड़ा फेमस चिल्का झील है, उड़ीसा में आपको अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि रामसर स्थल और राज्यों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए, सूर सरोवर तो उत्तर प्रदेश ये सही है, थोल गुजरात ये भी सही है, अष्टमुंडी केरल ये सही, लोनार यहाँ पे राजस्थान नहीं होगा, बल्कि लोनार जो होगा वह महाराष्ट्र में होगा। मैं आपको बता दूं, जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 16 जून की तारीख है, और 16 जून के रामसर स्थलों की अगर बात करते हैं तो पहले 80 था, परंतु अभी जो है आज जो ताज़ा न्यूज है अभी 82 हो चुका है, और यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर वह 42 है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि भारत में सिप किला दर्रा किस राज्य में है? देखिए, सिप किला पूछा जाए तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। 64 नंबर जो प्रश्न है, इसका सही आंसर ए वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में ही फैला है? तो वह अजंता की गुफाएं, जो महाराष्ट्र में अवस्थित है। अगला है कि टाइटन सबसे बड़ा यानी चंद्रमा, यानी कहने का मतलब उपग्रह किसका है? तो वह शनि का है, तो डी बिल्कुल सही है। भारत में मुद्रास्फीति के प्रचलन की सबसे प्रचलित माप जो है ना, वह आपको बताना है, तो वह आपको यहाँ पे देखा जाए
तो यहाँ पे जरा देखिए, इसको मैं थोड़ा-सा इसे हम बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे जो सही आंसर निकल कर आएगा वो आपको डॉग वाला बिल्कुल सही है, थोक मूल्य सूचकांक हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है, जो पर्यावरण के विरुद्ध अच्छा हो? यहाँ देखिए, ऑप्शन में यहाँ पे सी में आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिखाया गया है कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, उसी को इको मार्क दिया जाता है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है, तब क्या होता है? तो तब जो ब्याज दर में कमी होता है, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जारी करने वाली सुरक्षा कमेटी समिति, आपको कैबिनेट समिति जो था ना, उसका अध्यक्ष कौन थे? तो वह हो जाएंगे नरेंद्र मोदी साहब। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है कि प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहले गज आपको उत्सव का आयोजन आपको कहाँ किया जा रहा है? देखिए, एक मानस आपको यहाँ पे अभ्यारण्य देखने को मिलेगा असम राज्य में। वहाँ पे अभी हाथी जो है उत्सव मनाया गया हो, इसका 30 वर्ष पूरा हो। वहाँ पे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहब वहाँ भाग ली थी, तो यह असम में, आपको ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे जो अगर सही प्रश्न को जवाब देखा जाए तो आपको नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपको डी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है मित्र कि 13 से 17 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु में एरो इंडिया उत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? थोड़ा सा प्रश्न जो है पुराना है, परंतु मैं आपको बता दूं, इसका आपको सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भारत में पहली बार कहाँ लिथियम का भंडार है? तो यह प्रश्न सही है, जम्मू कश्मीर, ए ऑप्शन सही है। अगला है कि दिल्ली सल्तनत में कृषि, देखिए यह प्रश्न रिपीटेड है, अभी बताया गया का खराज होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वक्र शब्द का सही विलोम आपको छांटना है, तो 76 प्रश्न का सही आंसर होगा सीधा। अगला है कि घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पे क्या होगा सही जवाब? 77 का आपको अत्यंत लज्जित होना बिल्कुल सही है। अगला जो है कि निम्नलिखित विकल्पों में से आपको बताना है कि कलोल शब्द का समानार्थी क्या होगा? तो कलोल का जो होगा ना, वो आपको देखा जाए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 78 का यहाँ पे लहर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, कहता है कि अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? कठिन परिश्रम करना पड़ेगा या तो क्या करना पड़ेगा? जरा ऑप्शन में जरा देखिए क्या दे रखा है साहब। ऑप्शन में देख रहा अथक 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 परिश्रम करना पड़ेगा, तो सी वाला बिल्कुल सही। विकास अपने गुरु में श्रद्धा रखता था, तो मैं यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध आपको बताना है? देखिए, इसमें अगर शुद्ध वाक्य की अगर चर्चा की जाए तो यहाँ पे अगर देखिए, शुद्ध वाक्य जो यहाँ पे हो जाएगा ना मित्रों, वह आपको हो जाएगा सप्रमाण उत्तर दीजिए, यानी बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं होगा? तो 82 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर आपको बॉल बिल्कुल सही है। निम्न में कृष्ण शब्द का पर्यायवाची, तो वही मोहन, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो सु और री दोनों नहीं होता है। अगला है कि जब प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द जो संज्ञा हो, तब कौन सा समास होगा? तो द्विगु समास हो जाएगा। अगला है कि बहती गंगा में हाथ धोना, यह बड़ा बेहतरीन है। सर्व सुलभ मौके का फायदा उठाना, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है मित्र, वह कहता है कि चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। देखिए, माइनर का जो हो जाएगा ना, वह आपको मेजर हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे पूछा जा रहा है वह आपको रिवॉर्ड, रिवॉर्ड की तो पेनाल्टी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई सही हो जाएगा। अगला है कि चूज द करेक्ट प्लुरल आपको बताना है, तो देखिए टूथ का जो होगा ना, टीथ हो जाएगा, तो बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो यहाँ पे पूछा जा रहा है, इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स आपको बताना है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा 91 नंबर का, इसको जरा आप देखिए, और इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा, कहता है कि हेल्प द बॉय हु नीड होगा, द यहाँ पे आर्टिकल लगेगा, तो यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, देखिए इसमें कौन सा सही लिखा हुआ, तो मेम्ब्रेन्स ये वाला सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है मित्र, वह आपको कि
इस प्रश्न को सही जो जवाब आपका आएगा ना, यहाँ पे बता रहा है कि सोसाइटी के लिए क्या ज़रूरी है, रिफॉर्मर बिल्कुल सही है, ये वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि गुप्त संवत की स्थापना किसने और कब की? तो वही चंद्रगुप्त प्रथम जो 319 से 320 ईस्वी में किया गया था, तो बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि 16 महाजन पदों में एकमात्र ऐसा महाजन पद है जो दक्षिण भारत में स्थित है, तो असमक। अगला जो प्रश्न है कि मूकनायक अखबार के संपादक निम्नलिखित में से कौन था? तो वही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट उन्हीं का एक पत्रिका है, जो आप जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना जियाउद्दीन वर्नी के द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था तारीख ए फिरोज शाही, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि पंजाब में अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? तो 99 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर होगा मिर्ज गुलाम आपको अहमद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब आज का अंतिम जो प्रश्न पूछा जा रहा है मित्रों, वह आपको प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जिसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो वही ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। वेद चार हुआ, चारों ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है मेरे मित्र, आप कमेंट के माध्यम से हमें बताने का यहाँ पे जरूर प्रयास कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सही से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।